जैसे कि आपके प्रेस नोट में मेरे पास एक प्रेस नोट का आपका पत्र है, जैसे कि मैं जो है अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आपने कुछ छुटभइये नेता जो जिनका एंटी करप्शन हुआ है, ऐसे कुछ राजनेता का हाथ बोले। वो कौन नेता है, जिसका हाथ है, कौन से पक्ष से बिलोंग करता है, और आपने ऐसा क्यों उनके ऊपर आरोप लगाया? देखिए, एक सक्रिय नेता का स्वभाव और एक सक्रिय नेता का जो पद रहता है वो प्रभावशाली रहता है, और एक राजनेता जो है जनता के बीच में उभरता हुआ रहता है। लेकिन आपने जो आरोप लगाया, जिस तरीके से आरोप लगाने की आपकी वजह, देखिए, आरोप मैं लगाता नहीं हूँ। आरोप ये सब ग्राम पंचायत और पूरे ग्रामवासियों को, घोटी ग्रामवासियों को और पूरे गोरेगांव तहसील को पता है कि यह जो राजनीतिक जो लोग हैं वो कौन है और वो किस तरह से मुझे प्रेशराइज करके अपना राजस्व राजनीतिक प्रभाव डाल के मेरा होटल बंद करने की मेरे को धमकी देते हैं। अब यह बात ऐसी होती है कि 2-3 महीने पहले मुझे बुलाया जाता है, उसमें पत्रकार बंधु होते हैं और एक राजनीतिक नेता जिनका नाम है विश्वजीत भाव डोंगरे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क, और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आज हुई है पत्रकार परिषद गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले सीमित घोटी ग्राम, और घोटी ग्राम में एक होटल ब्लू इन गेस्ट हाउस नाम से मशहूर है। पिछले कुछ दिनों से जो है यह होटल अक्सर चर्चाओं में बना हुआ है, कई सारे अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है, और पत्रकार परिषद हुई तो हुई, लेकिन पत्रकार परिषद में क्या खुलासा हुआ? और यहाँ के जो है होटल के मालक जो है प्रियंका भूपेश नंदेश्वर, जो है एक महिला है, उनके नाम पर यह होटल का कारोबार चलता है। उनके पति जो है यह होटल का संचालन करते हैं, नेतृत्व करते हैं, और यह होटल की पूरी संपूर्ण जवाबदारी निभाते हैं डॉक्टर भूपेश नंदेश्वर। आज उन्होंने पत्रकार परिषद ली। पत्रकार परिषद लेने की वजह, पत्रकार परिषद आज जो है घोटी में लेने का मकसद, कई सारे सवाल जो है हमारे आज इनसे रहेंगे। तो सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। सर ये बताइएगा कि आज जो है आपने पत्रकार परिषद ली घोटी, जो ओयो होटल को लेकर आज आपने पत्रकार परिषद ली। पत्रकार परिषद लेने की वजह? देखिए सर, आपने देखा होगा कि कुछ 2-3 महीनों से इस घोटी ग्राम में मेरे होटल ब्लू इन गेस्ट हाउस से के प्रति बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे बातमियां आ रही है, और वो जो बातमियां हैं वो पूरी एक तरफा बातमियां आ रही है, और उस बातमियों में मेरा कोई भी कॉन्सेंट न लेके वो एक तरफ मेरे होटल की बदनामी और एक शिक्षित बेरोजगार, एक एमएससी पीएचडी बेरोजगार जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है, उसके बारे में होटल बंद करने का कुछ षड्यंत्र कुछ गांव के नेता जो मुझे धमकी देके आपके होटल में हमला करेंगे, आपके होटल को 500 लोग जाके बंद करवा देंगे, वहां अनैतिक धंधा होता है, यह होता है, ऐसा बोल के मेरा व्यवसाय जो लीगल रूप से मैंने उसके पूरे प्रमाण पत्र, उसके परवाने बनवाए हैं और वो व्यवसाय मैं कर रहा हूं, तो उसके प्रति आज जो षड्यंत्र हो रहा है, आज ये षड्यंत्र, मैं ये पिछड़े वर्ग से आता हूँ, एससी कैटेगरी महार समाज से आता हूँ, और एक महार समाज के एससी कैटेगरी के प्रवर्ग के शिक्षित बेरोजगार को व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है क्या? आज यह होटल एक कोई राजनीति लोग करता, कोई पार्टी का लोग करता या कोई गुंडा मवाली करता, तो आज गांव वाले उनको सपोर्ट देते थे। कुछ चंद गांव वाले जो राजनीति वाले लोग हैं उसको सपोर्ट देके उसका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते। लेकिन आज मैं एक शिक्षित बेरोजगार अपना खुद के उदर निर्वाह के लिए जो व्यवसाय शुरू किया हूं, उसके प्रति एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो षड्यंत्र करके मेरी जो प्रतिष्ठा है वो मलिन की जा रही है और मेरे को मानसिक अत्याचार दिया जा रहा है। उसके प्रति मैं ये पत्रकार परिषद आज ली। जैसे कि आपके पत्रकार परिषद का हमारे पास में फॉर्मेट है, आपका सही सिक्का लगा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आपका कहना आ रहा है कि आपके पास संपूर्ण दस्तावेज है। दस्तावेज रहने के पश्चात आज से कुछ दिनों के पहले आपके होटल के संदर्भ में जो है
होटल ब्लू हिल गेस्ट हाउस को लेकर एक बवाल हुआ था। बवाल ऐसा हुआ था कि आपको जो ना हरकत दी गई है वह बनावट है, वह जो है फर्जी है। ऐसे अनेक कई सारी बातें जो है सोशल मीडिया और कई सारे अखबारों के जरिए हमें पता चला, और पता चलने के बाद में जो है आपने भी वह देखे। तो इस पर क्या कहोगे? क्या एक तरफ आपको जो ना हरकत दी गई है वो क्या बनावट है, क्या फर्जी है, कि क्या है? देखिए सर, जेहेतु आपने जो प्रश्न पूछा है मुझे, मैंने होटल शुरू करने के लिए जो परवाने लिए हुए हैं, वो परवाने लेते समय आपने देखा होगा कि आजकल जो सभी जो प्रोसेस होती है परवाने लेने की, लाइसेंस लेने की, ऑनलाइन होती है। और ऑनलाइन परवाने लेते समय में अपने को जो फॉर्मेट होता है उसमें नाहरकत प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और वो नहीं होने के वजह से वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद में मुझे वो परवाने मिले। बात यह होती है कि मैं यह बिजनेस, यह मेरा व्यवसाय, यह गांव में है, तो मेरा ऐसा मत, पर्सनल मत था कि अपन गांव में यह बिजनेस कर रहे, तो आप एक व्यवसाय सुरक्षित चलने के लिए अपने को एक ग्राम पंचायत की एक नाहरकत चाहिए। तो उसके लिए मैंने गत वर्ष 2024 में जुलाई महीने में मैंने एक एप्लीकेशन, रितसर एप्लीकेशन मैंने ग्राम पंचायत को दिया। उसके बाद में ग्राम पंचायत में उस पत्र पे मासिक सभा में उनकी चर्चा होती है, देना या नहीं देने की, और उनका वाचन होता है। उसके बाद में मेरे को 5 से 6 महीने के बाद में ग्राम पंचायत कर्मचारियों से, कुछ ग्राम पंचायत सदस्यों से फोन आता है कि सर आपका पत्र का वाचन हुआ है और आपको हमने निर्णय ले लिया है कि आपको ग्राम पंचायत से एनओसी मिलेंगी। तो मैं बोला ये अच्छी बात है, मेरा तो पत्र वहां लगा हुआ है। तो यह बात होने के बाद में मुझे 10 महीने के बाद में 10 महीने के बाद में वह जो नाहरकत प्रमाण पत्र है, जिसमें ग्राम पंचायत का स्टैंप, आवक जावक नंबर, उसके बाद में सचिव और सरपंच के स्टैंप सिग्नेचर के साथ में, उसके बाद में वहां ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच और कंप्लीट 7 से 8 मेंबरों का नाम लिखित यह नाहरकत प्रमाण पत्र मुझे मेरे होटल में लाया दिया जाता है। और उसके साथ में गांव नमूना 7 की ये पावती भी मुझे दी जाती है 10,000 रुपए की। तो यह मामला जो है, मुझे जो प्रत मिली है वो ग्राम पंचायत ने मुझे दिया है, वो बनावटी है या सही है, यह ग्राम पंचायत और प्रशासन को अधिकार है उसको सही है या गलत साबित करने का। दूसरी बात यह है कि मुझे भी यह पता चला है कि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है, जो बातमी पत्र है, उनके माध्यम से मुझे पता चला है कि वो बनावटी है। और इसके जांच में पुलिस प्रशासन में उनकी कंप्लेंट दायर हुई थी, सरपंच, उप सरपंच ने, ग्राम पंचायत ने, वो जो बनावटी है या नहीं बनावटी है उसके बारे में कंप्लेंट हुई थी। और उसके बारे में जो बनावटी है या नहीं है उसके बारे में अभी तक प्रशासन के हाथ में, पुलिस प्रशासन के हाथ में वह जो ये केस है वो चल रही है। और अभी तक वो उसके बारे में मुझे उन्होंने गलत दी है या सही दी है मुझे पता नहीं है। अगर वो गलत है, वो बनावटी है, तो साहजिक बात है कि उन्होंने, ग्राम पंचायत ने मुझे फंसाए। ग्राम पंचायत ने एक सामान्य आदमी को फंसाने का काम किया, और वो इतने पैसे देने के बावजूद भी यह ग्राम पंचायत ने मुझे भुलैया में रख के मुझे बनावट प्रमाण पत्र देने का एक कार्य किया, ऐसा मैं मानूंगा। आपने जैसे कि आपके प्रेस नोट में, मेरे पास एक प्रेस नोट का आपका पत्र है, जैसे कि मैं जो है अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आपने कुछ छुटभइये नेता जो जिनका एंटी करप्शन हुआ है, ऐसे कुछ राजनेता का हाथ बोले, वो कौन नेता है, जिसका हाथ है, कौन से पक्ष से बिलोंग करता है, और आपने ऐसा क्यों उनके ऊपर आरोप लगाया? देखिए, एक सक्रिय नेता का स्वभाव और एक सक्रिय नेता का जो पद रहता है वो प्रभावशाली रहता है, और एक राजनेता जो है जनता के बीच में उभरता हुआ रहता है। लेकिन आपने जो आरोप लगाया, जिस तरीके से आरोप लगाने की आपकी वजह, देखिए, आरोप मैं लगाता नहीं हूँ। आरोप ये सब ग्राम पंचायत और पूरे ग्रामवासियों को, गोरी ग्रामवासियों को और पूरे गोरेगांव तहसील को पता है
कि यह जो राजनीतिक जो लोग हैं वो कौन है और वो किस तरह से मुझे प्रेशराइज करके अपना राजस्व राजनीतिक प्रभाव डाल के मेरा होटल बंद करने की मेरे को धमकी देते हैं। अब यह बात ऐसी होती है कि 2-3 महीने पहले मुझे बुलाया जाता है, उसमें पत्रकार बंधु होते हैं और एक राजनीतिक नेता जिनका नाम है विश्वजीत भाऊ डोंगरे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा था कि ये ग्राम पंचायत में जो आपकी नाहरकत मिली है वो बनावटी है और वो हमारे पार्टी के लोगों ने आपको दिए है, उनको कोई भी आंच नहीं आने को होना। उस समय पत्रकार बंधु हमारे वहां मौजूद थे, कम से कम 8 से 10 पत्रकार बंधु मौजूद थे और उस दरम्यान में उन्होंने मुझे कहा था कि आपका होटल बंद कर दो, ये इंसानों को जो आपको दिए है वो वापस कर दो और उनको कुछ आंच नहीं आने को होना। अगर उनको कोई आंच आती है तो मैं आपके होटल पे 500 लोग ले जाके 700 लोग ले जाके आपका होटल बंद कर दूंगा। तो ये सबके सामने उन्होंने कहा था, उन्होंने सबके सामने पत्रकार लोगों के सामने। यहाँ एक मंदिर है, वो मंदिर आपका नाम जानते होंगे, क्या नाम उनका, वो मंदिर जो गोरेगांव में स्थित है, उस मंदिर में मुझे बुलाया गया था। वहां के प्रतिष्ठित लोग थे, वहां के बहुत सारे पत्रकार बंधु थे और उनके सामने मुझे यह बात कही गई थी। अच्छा, उस दरमियान उन्होंने ये भी कहा था कि आपका ग्राम सभा में हम लोग आपका ठहराव लेके आपका होटल भी बंद कर देंगे। और इस तरह से ये प्लान, सक्रिय प्लान, उन्होंने हर मोड़ पे बातमी लगा के, अपने माध्यम से बातमी लगा के एक लोगों में गलतफहमी फैलाई। उसके बाद में लोगों को गलत रहा, मेरे होटल के बारे में गलत न्यूज दी और एक षड्यंत्र बना के मुझे और मेरे होटल को बदनाम करने का प्रयास करके आज उन्होंने ग्राम सभा लेके मेरे को यह होटल बंद होना चाहिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप जैसे बोल रहे हो कि ग्राम सभा, तो आपके पास कोई कॉपी है ग्राम सभा की या आपको कैसे जानकारी मिली? देखिए, अभी गत पेपर्स में, कुछ और न्यूज पेपर्स में, जैसे कि तरुण भारत में मैंने देखा कि ग्राम सभा में होयो बंद होनार का ऐसी हेडलाइन आई थी और वहां ठहराव हुआ है होयो होटल बंद करने का, यह निर्णय लिया गया है। उस कटिंग के बेस पे मैंने यह पत्रकार परिषद ली, क्योंकि जेहेतु ये प्रशासन के हाथ में केस है, 2-3 महीने से प्रशासन के हाथ में केस है, प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है, प्रशासन ने मेरी होटल की सखोल चौकसी की है, सखोल मेरे डॉक्यूमेंट्स, लोगों के नाम, आने जाने का समय, उनके सिग्नेचर, उनके आइडेंटिटी कार्ड, इनकी पूरी पुख्ता सबूत, उसके बाद में मेरे होटल के अगल बगल में जितने भी घर है उन लोगों का उन्होंने पूरा बयान लिया है और उस बयान के दौरान उन्होंने जिन लोगों ने नाहरकत बनावटी दी है उन लोगों को उठा के लेके गए, ऐसा बातमी पत्र के माध्यम से ही मुझे पता चला है। पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरी चौकसी हुई, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए हैं और उसके दौरान में अभी भी चौकसी चल रही है और उसके बारे में मेरा होटल भी अभी तक व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हो राजनेता के नाम से जो आप है एंटी करप्शन, अब एंटी करप्शन कब हुआ, क्या हुआ, ये तो हमें पता नहीं। फिलहाल वो जो है चौकसी का हिस्सा आप नहीं लिखे हो। हाँ, लेकिन जब जाहिर बात है गोरेगांव घोटी में जो एंटी करप्शन किसके हुआ ये सब पत्रकार बंधु लोगों को पता हुआ है। ये घोटी ग्राम का विकास चंद पार्टी के लोग नहीं कर सकते, ये घोटी ग्राम का विकास अच्छे व्यक्ति कर सकते हैं, जिनके मन अच्छे हो, जिनके विचार अच्छे हो। लेकिन जिन आदमियों पे ऑलरेडी एंटी करप्शन का चार्ज लगे हुए हैं, वो लोग है ना, बहुत सारे लोग, उनके नाम है, कौन है, चर्चा है उन लोगों की, आप लोगों को सबको पता है, उनके प्रचलित नाम है। नहीं, आप मीडिया के आगे नाम, मीडिया देखिए, मीडिया को ऑलरेडी पता है एंटी करप्शन चार्ज किसके ऊपर। नहीं, लेकिन आपका काम है कि आपको नाम तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने इस नोट्स में वो ये नाम नहीं लिखा है, लेकिन मुझे जिस लोगों ने धमकी दिए थे कि मैं, नाम क्या है, वो विश्वजीत भाऊ डोंगरे ने मुझे बताए थे, सबके सामने में बोले कि मैं आपका होटल बंद कर दूंगा, मैं 500 लोगों को लाऊंगा, मैं ग्राम सभा लूंगा,
मेरे आदमी जो मेरे पार्टी के लोग हैं जिन्होंने आपको ना हरकत दी है वो बनावटी है, उनको छोड़ दो, उनपे कोई कार्रवाई नहीं होने को होना। ऐसा अगर उनपे कार्रवाई होगी तो मैं आपका होटल बंद कर दूंगा, ऐसी मेरे पे उन्होंने सब पत्रकार बंधु के सामने गायत्री मंदिर में, गोरेगांव स्थित गायत्री मंदिर में उन्होंने मुझे सबके सामने बोला था। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा, ठीक है, यहाँ तक कि आपको कुछ बोला गया हो, आपके ऊपर आपने जिस तरीके से आरोप लगाए, आरोप लगाने की बात तो ठीक है, जहां तक कि आप बोल रहे हो कि राजकीय षड्यंत्र, यह किस उद्देश्य से राजकीय षड्यंत्र? एंटी करप्शन नेताओं का नाम ले रहे हो आप, कौन से पक्ष से बिलोंग करते हैं? देखिए, ये पक्ष की बात है, एंटी करप्शन हुआ है, ये प्रशासन ने सबको बताया है, मीडिया को बताया है, सब लोगों को पता है किस पे एंटी करप्शन हुआ है। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है, जिस तरह से आप लोगों को पता हुआ है, जिस लोगों के गांव में पता हुआ है, जिस तरह मीडिया ने सबको एंटी करप्शन किस पे हुआ है इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हुई है। अब राजनीतिक लोग बोलने से, जो लोग मुझे डायरेक्ट बोलते हैं सबके सामने में कि वो मेरे पार्टी के आदमी हैं, हमारी बॉडी है, उनसे पक्ष है वो, अब देखिए घोटी ग्राम में तो बीजेपी की सत्ता बैठी हुई है, तो उन्होंने मुझे बोला, मीडिया के सामने बोला, वहां पत्रकार बंधु थे गायत्री मंदिर में, उनके सामने में बोला कि यह लोग फंसना नहीं चाहिए, यह लोग मेरे पार्टी के हैं, अगर उन्होंने दिए भी है तो उनका नाम नहीं आने को होना, वो आपके पास में जो दिए हमको वापस कर दो। मैं बोला मैं वापस कैसे कर दूंगा, मेरे को पता ही नहीं, बोला इसकी जांच हुई है या नहीं हुई है, मैं कैसा वापस कर दूं। और तो बोला कि उनपे अगर कोई आंच आती है तो मैं 500-700 लोग ले जाके आपके होटल बंद करूंगा और ग्राम सभा में ये प्रस्ताव ठहराव लेके, जो कि हमारी बॉडी है, हम ग्राम पंचायत में वो आपकी ग्राम सभा लेके आपका होटल बंद कर देंगे, ऐसी धमकी मुझे दी गई। और उसी प्रयास के, उसी क्रोनोलॉजिकल आर्डर से वो लोग मेरे पे वार कर रहे हैं और वो मीडिया में वो बारंबार मेरी मानसिक हालत बिगड़ा रहे हैं, मेरे पे, मेरे होटल की बदनामी कर रहे हैं, मेरी बदनामी कर रहे हैं। और वही प्लान के मुताबिक जिस तरह से उन्होंने कहा था उसी ढंग से आज उन्होंने ग्राम सभा में वो ठराव लेके, जो कि मुझे बातमी के माध्यम से पता चला है, वो ठराव लिए है जी। जो हेतु ग्राम सभा जो होती है, यह ग्राम सभा गांव के विकास के लिए होती है। गांव में जो शासन के तरफ से जो फंड आता है, जो शासन के तरफ से निधि आता है गांव के, ग्राम पंचायत के विविध कार्य के लिए, विकास कार्यों के लिए, उसमें आपका एजुकेशन हो गया, उसमें आपके गांव के रास्ते हो गए, नालियां हो गई, आपके गांव में पानी की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद में दलित आवास योजना हो गई। लेकिन ये ग्राम सभा का कोई अधिकार नहीं होता है। ग्राम सभा अधिनियम 1958 के मुताबिक ग्राम सभा में किसी भी वैयक्तिक प्रॉपर्टी के माध्यम की चर्चा की नहीं जा सकती, ऐसा ग्राम अधिनियम अधिकार है, वो नियम है। उसमें कोई भी ग्राम सभा में किसी भी वैयक्तिक, किसी भी खाजगी आदमी के पर्सनल बातें की या होटल की चर्चा नहीं जा सकती, ऐसा ग्राम अधिनियम नियम है 1958 का। और वो मुद्दे लेते भी है, वो मुद्दे कोई लेते भी है तो उसके सबका उसके प्रूफ्स देना चाहिए और उसमें वो संबंधित जो आदमी है उसको बुलाना चाहिए। लेकिन उस ग्राम सभा में जो हेतु मेरे होटल का मुद्दा था, मुझे उस ग्राम पंचायत में मुझे बुलाया नहीं गया और मेरे पीछे ही जो उनके नियम में, ग्राम सभा के नियम में जो मुद्दे आते नहीं हैं, उस मुद्दे पे चौकसी करके ठहराव लिया गया है। ये मेरे पे एक अत्याचार हो रहा है और ये अत्याचार मैं कतई सहन नहीं करूंगा। आप ये बताइए कि उन लोगों को क्या फायदा मिल सकता है आपके होटल को टारगेट करके? आपका कहना है कि हमारे होटल को ही बदनाम किया जा रहा है, घोटी में हमारे होटल की बात की जा रही है। देखिए सर, ये राजनीतिक षड्यंत्र ऐसा है कि अभी कुछ दिनों के बाद में घोटी ग्राम पंचायत में वो इलेक्शंस है और जो राजनेता का मैंने नाम लिया, वो राजनेता मुझे डायरेक्ट बोला था कि आपका घोटी ग्राम में बसने का कौन सा उद्देश्य है, आप यहाँ आके क्यों बिजनेस कर रहे हो? तो ये किसी के बाप के जागीरदारी का गांव नहीं है। मैं आर्टिकल 19 के हिसाब से, भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के हिसाब से, 19 के हिसाब से हर भारतीय नागरिक को एक व्यवसाय करने का अधिकार है। वो कौन से प्रांत से आता है, कौन से जिले से आता है, कौन से देश से, कौन से राज्य से आता है, इसका कोई अधिकार नहीं होता है और मुझे वो अधिकार है। लेकिन वो इंसान ने मुझे ऐसा बोला तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि ये जरूर उसका ऐसा चाल होंगी कि ये इंसान कुछ राजनीति में आएगा और यह राजनीति यहाँ करेगा, इसलिए उसने मुझे यह कहा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र है और उन लोगों को यह फायदा हो सकता है कि ये होटल को टारगेट करके इस होटल को अपने पार्टी के हिसाब से या अपने दबाव से अपन इसको बंद करेंगे तो लोगों में एक यह वातावरण निर्माण हो जाएगा कि इन लोगों ने यह होटल बंद किए हैं, तो ये उद्देश्य से वो फायदा लेने की बात सोच रहे हैं। तो यह संपूर्ण गलत उनका इरादा है। तो दर्शकों, हमारे साथ में थे होटल डूइंग गेस्ट हाउस के जो है संचालक डायरेक्टर और जिनके नेतृत्व में होटल चलता है, डॉक्टर भूपेश नंदेश्वर, और अभी तक के हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कहना आ रहा है कि एक तरफ हमारे होटल को राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए शिकार करने का प्रयास किया जा रहा है, और इनका एक और भी कहना आ रहा है कि भाजपा के सबसे बड़े नेता जो है विश्वजीत डोंगरे, इनका हाथ है और कहीं ना कहीं उनके ही नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही है मेरे होटल को बदनाम करने की। अब इतना बड़ा आरोप जो है डॉक्टर भूपेश नंदेश्वर ने लगाया। अब कहीं ना कहीं अब जो मंदिर की बात यह कह रहे कि गोरेगांव से सीमित जो गायत्री मंदिर है वहां पे कुछ पत्रकारों के समक्ष 500 से 700 लोगों के बीच में, यानी आपके होटल को बंद करने की ताकत हम रखते हैं, आपके होटल पे हमला लाएंगे, ऐसी बातें जो है इन्होंने बताई। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र।